दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कल्पना से वास्तविकता की ओर। कल्पना एक शक्ति है जो हमारे सपनों को साकार करती है। ये रियलिटी को छू कर एक हमें ऐसे सफ़र पर ले जाती है जिसे हम जीना चाहते हैं। इमेजिनेशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि इसके अंदर हम पूरी तरीके से खो जाते हैं। और तो और हमारा कॉन्शियस माइंड इसमें हेल्प करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें फ़र्क नहीं कर पाता कि ये रियलिटी है या इमेजिनेशन, जो कि सबसे पावरफुल टूल है मैनिफेस्टेशन का। इमेजिनेशन हमारे मन की आँख है जो सपनों का दर्शन कराती है और उन्हें सच होने की दिशा में बदल देती है। चलो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। माना आप रात के टाइम अपने सोने से ठीक पहले आप बैठे हुए हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। उस वक्त आपका मन बहुत शांत है और उसी वक्त आप कल्पना करते हैं कि आपको एक घर खरीदना है। आप कल्पना करेंगे कि आपका वो घर कैसा होना चाहिए, उसकी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, उसका फर्नीचर, पर्दे, हर चीज़ आप डिटेल में उसको कल्पना से जोड़ेंगे, या फिर यूँ कहें कि आप कल्पना करेंगे। आप इतने अच्छे से इसे इमेजिन करेंगे कि आप इसमें खो जाएंगे और आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल होगी, क्योंकि आप अंदर ही अंदर उस सपने को जी रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ग्रैब कर रहा है, उसे ये सिग्नल पहुंच रहा है कि इसे आपको सच करके दिखाना है। इसमें शर्त सिर्फ ये होनी चाहिए कि डिटेल्स में बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जितना बारीकी से इमेजिन करेंगे उतना ही ये खिल के आएगा। आप पूरी तरीके से इसे सोच लेते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं। यहाँ आपने अपने सोचने का काम ख़त्म कर दिया है। अब बारी आती है एक्शंस की। अब आप सोचेंगे कि आप क्या ही एक्शन लेंगे, लेकिन नहीं, अगर आपने कुछ सोचा है तो यूनिवर्स उसके लिए आपको रिसोर्सेज भेजेंगे और आपको सिग्नल्स देंगे। आपको बस उन सिग्नल्स को पकड़ना है। हो सकता है कोई आते जाते आपको कोई ऐसा मकान दिख जाए, या फिर आपको कोई ऐसी हिंट्स मिले कि आपको अपने सपने को पूरा करना है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम ही अटैक करेगा कि अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो तुम्हारे पास है ही नहीं, इसे पाने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि आप ये कर सकते हैं। आपको डाउट्स क्रिएट नहीं करने हैं। अगर आप डिटरमाइंड होके ये अपने सपने को पूरा करने में लग जाते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज भी आएंगे। कोई ना कोई मौका ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको पैसे कमाने में मदद करेगा, लेकिन आपको स्टेप्स तो लेने ही होंगे। फिर बारी आती है लेट गो की। लेट गो का मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि अपनी मैनिफेस्टेशन को भूल जाना, लेकिन नहीं। लेट गो का मतलब होता है आप अपने डाउट्स को हटा देंगे। आप किसी भी चीज़ में क्या, क्यों, कैसे जैसे शब्द को नहीं लाएंगे। ये आपके सपनों को पूरा होने में कमी लाते हैं। अगर आप पूरा विश्वास रखेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे तो आपका वो जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। और एक दिन आप देखेंगे कि आपके सामने वही घर, वही चीज़ें जो आपने इतने डिटेल में सोची थी वो सब आपके सामने होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि ये हुआ कैसे। इसमें पूरे 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने इमेजिन किया और फिर आपने एक्शंस लिए। फिर
आपने लेट गो किया, आपके पास चीज़ें ज़रूर आई। आपको इसमें टाइम भी लग सकता है, 1 साल, 2 साल। जितना आप डाउट्स से दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने सपनों के करीब होते रहेंगे। ये बहुत ही पावरफुल है। आप इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर कर सकते हैं। सिर्फ कल्पना से रियलिटी में जाने के लिए आपको ये छोटे-छोटे स्टेप्स को फॉलो करना ही होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपका बहुत अच्छे स्कोर से पास होना है, तो आप यही कर सकते हैं। रात को सोने से पहले या फिर सुबह जगने के तुरंत बाद आप इमेजिन करें कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना करने के बाद आप अगर ये सोचेंगे कि बस काम हो गया, तो नहीं, आपको उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि अगर पढ़ाई ही करनी पड़ेगी तो मार्क्स तो वैसे भी आ जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को डिटरमाइंड होके करते हैं और आपने उसकी इमेज ऑलरेडी अपने माइंड में बना रखी है, तो आपको वो सच करना ही पड़ेगा और वो होकर ही रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। अगर आप पढ़ाई करके भी अपने मन में डाउट्स रखते हैं कि हो सकता है हमारे मार्क्स आएँ या ना आएँ, तो ये मार्क्स नहीं आएंगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डाउट्स को नहीं रखते और आप अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे और हो सकता है उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स आएँ। अब बारी आती है ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड तो आपको शुरू से लेकर अंत तक करते ही रहना है। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड को शामिल करना तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप रात को सोने से पहले आप पूरे दिन में सोचेंगे कि हमने कौन सी चीज़ अच्छी की या फिर हमारे साथ क्या-क्या अच्छा हुआ। आप उन सब को सोचकर उनके लिए भगवान को थैंक यू बोलेंगे। आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं या फिर अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि ये सब एक ही है। जब हम इन्हें थैंक यू बोलते हैं, तो इन्हें सिग्नल पहुंचता है कि ये चीज़ तुम्हें अच्छी लगी और वो आपको ज़िंदगी में और मौके देते हैं ग्रैटिट्यूड शो करने के। ये भी बहुत पावरफुल तरीका है। इससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। ग्रैटिट्यूड करने की आदत डालिए। थैंक यू, ये सुनने में बहुत छोटा वर्ड लगता है, लेकिन ये किसी का दिन भी बना सकता है। आप कहीं जाते हैं, आप रिक्शे से उतरते हैं, आप रिक्शे वाले को थैंक यू बोल कर देखिए। हो सकता है आपको कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन उसके मन को खुशी मिलेगी। आप बाज़ार से सब्ज़ी खरीदते हैं, आप उन सब्ज़ी वाले भैया को भी थैंक यू बोल सकते हैं या फिर किसी को भी आप थैंक यू ज़रूर बोल सकते हैं जिन्होंने भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की हो या नहीं भी की हो। आप उनको थैंक यू बोल कर देखिए, आपके भी दिल को सुकून मिलेगा। और ईश्वर को थैंक यू करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, उनके लिए थैंक यू बोलिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके जीवन में ज़रूर बदलाव लाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।